तो रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री का क्या बयान है, आप देखिए। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का रूस जाना सही नहीं है, अपने सैनिकों को वापस बुलाए नॉर्थ कोरिया, यह कहा गया। बिल्कुल। और देखिए, किम जोंग के कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, यह भी बात कही गई। रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ सकता है, यह चिंता जताई गई है। अब किम के सैनिकों की तैनाती, रूसी सैनिकों के कपड़े में नॉर्थ कोरियाई सैनिक कुर्स्क बॉर्डर पर तैनात किए गए। नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और यह भी जानकारी, यह भी दावा किया गया कि 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस में इस वक्त मौजूद हैं। और लेकिन इस सिचुएशन से खतरा क्या है, थ्रेट क्या है? सैनिकों की तैनाती के मुद्दे से तनाव बढ़ सकता है, यह आशंका हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट भी बता रहे हैं। और इसके अलावा रूस को लेकर अमेरिका कड़े रुख अपना सकता है, यह इस वक्त जो जानकारी है वो सामने आ रही है। अमिताभ सर, देखिए सवाल यही है कि अगर, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आप यूक्रेन की अगर हम बात करें तो जो नाटो फोर्सेस हैं उनके जवान वक्त वक्त पर खबर आई कि वो कैसे यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए, वो वॉर जोन में मौजूद रहे। अगर किम जोंग के सैनिक रूस की मदद के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या यह रूस के पास एक अधिकार नहीं है? क्या यह जस्टिफाई नहीं करता कि यूक्रेन के लिए अगर नाटो सैनिक लड़ रहे हैं तो अमेरिका का एतराज किस बात का? देखिए, अब तक नेटो ग्राउंड पर इंटरवीन नहीं किया है। उसके सहायक, उसके टेक्नीशियंस, उसके इंटेलिजेंस, उसके सैटेलाइट ऑपरेटिव्स होंगे। नेटो एक्नॉलेज नहीं करता। और अब तक जो भी मारे गए हैं सैनिक, उनमें से किसी को पता ये नहीं चल रहा है कि नेटो सैनिक थे कि नहीं। यहाँ पर रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक पैक्ट करके ये कहा है कि आपके यहाँ अगर कोई अटैक करता है तो मेरे ऊपर अटैक माना जाएगा। यानी रूस के ऊपर कोई अटैक करता है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई अटैक करता है, एक दूसरे पर अटैक माना जाएगा। यही नेटो का भी प्रोविजन है अपने सदस्यों के लिए। अगर रूस ये कहता है कि वो नेटो के सदस्य नहीं बने यूक्रेन, तो वो किस बिला पे कह रहा है कि हम अपना नॉर्थ कोरिया से ऐसा ही संधि एक कर सकते हैं जो यूक्रेन करना चाहता है नेटो से। यानी एक स्थिति जो है वो भयावह इसलिए भी बन जाती है कि अब कोई ग्राउंड नहीं बनता रूस को ये कहने का कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि नॉर्थ कोरिया की इस समय मजबूरी है, रूस की इस समय मजबूरी है। नंबर्स की कोई कमी नहीं है। नॉर्थ कोरिया की मजबूरी ये है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास खाद्यान्न नहीं है, उनके पास जो बेसिक यूटिलिटी की चीजें हैं वो नहीं है। और वो ज्यादा से ज्यादा उनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये लेना चाहते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल कर पाए। और ये एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा म्यूचुअल अग्रीमेंट भी है कि आने वाले दिनों में अगर नॉर्थ कोरिया पे अटैक होता है या नॉर्थ कोरिया युद्ध में अपने आप किसी के साथ चला जाता है तो रूस उसकी मदद करने का है। ऐसा फैक्ट जो चीन उसका समर्थक रहा है काफी दिनों से, उसने भी नहीं किया है। और वो भी परहेज करता है नॉर्थ कोरिया से बहुत अच्छे संबंध बनाने में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर रूस नॉर्थ कोरिया के करीब आता है तो वो एक पोजीशन जो रूस ने लिया था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बन सकता, वो पोजीशन को एक खतरा पहुंचेगा। और आने वाले दिनों में अगर स्थिति भयावह बनी या वॉर एक्सपैंड किया तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेटो भी इन्वॉल्व करने अपने आप को किसी न किसी तौर। ठीक है। और देखिए, इधर खबर यह भी आ रही है कि डोनेट्स्क के पास यूक्रेन के 4 और इलाकों पर रूस के कब्जे का दावा सामने आया है। रूसी सेना यूक्रेन की 4 बस्तियों में घुस गई है और पोक्रोवास्क की इमारतों पर रूसी सेना का झंडा लहराया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रशियन झंडा नजर आ रहा है। आप देखिए, पहले से जो झंडा लगा हुआ था यूक्रेन का, वो उतार के रूस का झंडा वहां पर लहराया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर मोटार से रॉकेट की बौछार की गई। 2S4 ट्यूलिप मोटार से ताबड़तोड़ हमले किए गए, यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का अंदेशा। Пункты за всю работу, в общем, нашу. У нас работа ежедневная. Работал на Херсонском направлении, теперь направление Бахмутского. Сейчас пункты за всю работу, в общем, нашу. У нас работа ежедневная. Работал на Херсонском направлении.